जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों मेरा वादा है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा आपके एग्जाम में यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहते हैं। ये 12वीं क्लास है इतिहास की। इससे पहले 11 क्लास हम डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। ये रहा प्रश्नों का लेवल, ये PYQ देखिए, ये वो प्रश्न है जो 100% एग्जाम में छपते हैं अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों। तो देखिए चैप्टर वाइज एकदम बेसिक सी क्लासों में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास खत्म कर चुके हैं, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद साथियों आधुनिक इतिहास, उसके बाद भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब टॉपिक वाइज करके समाप्त कर देंगे। तो देखिए ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों एक आपसे गुजारिश है, यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए पहला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खान, मोहम्मद गौरी। तो इसमें से सबसे पहले आया था महमूद गजनवी। कौन आया? महमूद गजनवी सबसे पहले आया था इसमें। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक, पहले महमूद गजनवी आया 998 से 1030 ईस्वी तक। फिर आया कौन? फिर आया मोहम्मद गौरी, फिर आया मोहम्मद गौरी, फिर साथियों कौन आया? मोहम्मद गौरी आया। उसने साथियों 1173 से लगभग 1206 ईस्वी तक शासन किया। फिर आया चंगेज खान। कौन आया? चंगेज खान आया। उसके बाद आया चंगेज खान। उसके बाद आया तैमूर खान। उसके बाद कौन आया? तैमूर खान आया। तो साथियों देखिए पहले नंबर हमने कौन लिखा? पहले लिखा महमूद गजनवी यानी कि 2 नंबर, फिर मोहम्मद गौरी यानी कि 4 नंबर, पहले 2 फिर 4, और फिर साथियों चंगेज खान तीसरे नंबर पर। 2 4 3 1, ऐसा कहां पर है? 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है 2 4 3 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब आपका 2431। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद किसने लिखी? पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद किसने लिखी? मेगस्तनीज ने, अल मसूदी ने, इब्न बतूता ने, अलबरूनी ने। तो देखिए साथियों जो ये पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद है वो अलबरूनी ने लिखी। अलबरूनी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अलबरूनी जो है फारसी विद्वान था, लेखक था, धर्मज्ञ था, विचारक था। और साथियों यह जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, यानी कि यह महमूद गजनवी के समकालीन था। ये बात याद रखेंगे, ठीक। ऑप्शन डी हो जाता है आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद यानी कि मिन मकाला किस भाषा में लिखी? वैसे तो अल बरूनी फारसी भाषा का विद्वान था, वैसे तो अल बरूनी फारसी भाषा का विद्वान था, लेकिन ये मिन मकाला यानी कि किताबुल हिंद इसने अरबी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किताबुल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। यह भी अभी बताया अल बरूनी ने लिखा, जो कि कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा। लेकिन अल बरूनी वैसे विद्वान था फारसी भाषा का, लेकिन इस पुस्तक को उसने अरबी भाषा में लिखा। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी में अल बरूनी आया था महमूद गजनबी के साथ। महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन हो जाता है बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है ये देखिए, फारसी विद्वान अल बरूनी। मैंने क्या कहा कि अल बरूनी वैसे फारसी विद्वान था फारसी भाषा का, लेकिन उसने किताबुल हिंद यानी कि मिन मकाला नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखा। ये बात याद रखेंगे। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान
किस आक्रमणकारी के साथ था? ये महमूद गजनवी के साथ जब भारत आया तो उसी के साथ तो रहेगा। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आया तो उसके ही साथ रहेगा। ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कौन सी लड़ाई की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो मोहम्मद गौरी और साथियों पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कौन कौन सी लड़ाई थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो गौरी हार गए, यानी कि वो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए, लेकिन जयचंद गद्दारी कर गया। पृथ्वीराज चौहान की ओर से साथी जो था उसका जयचंद गद्दारी कर गया, जिस कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, यानी कि कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो तराइन के दूसरे युद्ध में भैया पृथ्वीराज चौहान हार गया, जयचंद के कारण हार गया था। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए कुछ अन्य प्रश्न जो प्रबल पूछे जाने की संभावना है। कहता है तराइन के युद्ध 1192 में जो कि द्वितीय युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान किसके साथ हारे थे? मोहम्मद गौरी के साथ हारे थे, अभी बताया। पहले में तो मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन दूसरा जो हुआ उसमें जयचंद गद्दारी कर गया और जिस कारण मोहम्मद गौरी जीत गया। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था साथियों, 17 बार। और साथियों सबसे खतरनाक आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जब सोमनाथ मंदिर पर किया था। इसने कई 17 बार आक्रमण किया था साथियों। सोमनाथ मंदिर को जब लूटने की कोशिश की तो 1025 में भैया इसका मेन उद्देश्य यही था कि सोमनाथ मंदिर को लूटा जाए। किसका? महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी के शासन काल में ही अलबरूनी नामक विद्वान आया था उसके साथ ही। ऑप्शन सी हो जाता है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सबसे प्रसिद्ध किस वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें 1192 ईस्वी में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया? तो वो भैया पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित था? ये चहमान वंश से संबंधित था। ऑप्शन दो सही जवाब हो जाता है, चहमान वंश। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? शहशाह मोहम्मद गौरी, महामहिम मोहम्मद गौरी, ये तो हो नहीं सकता छत्रपति मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन 4 हो जाता आपका उत्तर। यही साथियों इसका वास्तविक नाम था। इसका मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया? हमने अभी आपको बताया 1025 ईस्वी में कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद आफ गजनी। महमूद आफ गजनी यानी कि मोहम्मद गजनवी। महमूद आफ गजनी यानी कि मोहम्मद गजनवी ने किया, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था साथियों। आपका ऑप्शन 2 हो जाता सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। और आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। साथियों वहां जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहां टेलीग्राम पीडीएफ के साथ साथ लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री मिलता है। आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल को आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।